नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध का आज छठा दिन है और आज भी जबरदस्त बमबारी जारी है। दोनों ही देशों की तरफ से अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। पर इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत आइरिस देना पर अटैक कर दिया है और उसका वीडियो भी अमेरिकी सेना की तरफ से जारी किया गया। वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से निशाना बनाया गया और बताया ये जा रहा है कि इसमें 150 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से सभी के मौत की खबर सामने आ रही है क्योंकि सभी के सभी लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक किसी का भी पता नहीं चल पाया है। तो क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे, क्योंकि इस अटैक के बाद से देश में भी राजनीति गर्म हो गई है। राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है और राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल ये जो पनडुब्बी के जरिए हमला किया गया वो भारतीय समुद्री सीमा पर हुआ है। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि अब इस युद्ध की आहट हमारे देश तक आ गई है और पीएम मोदी, प्रधानमंत्री चुप क्यों है। तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, राहुल गांधी ने बड़ा सा ट्वीट किया और लगातार जो अटैक हो रहे हैं उसको लेकर फिर से पीएम मोदी पर हमला बोला है। फिर से राहुल गांधी ने बताया कि कितने बड़े मूर्खतापूर्ण बातें वो ऐसे क्रिटिकल जंक्चर पे कर रहे हैं। हिंदुस्तान का इससे क्या लेना देना, सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन इस आइरिस देना के गिराए जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता कॉम्प्रोमाइज पीएम कुछ नहीं बोल रहे हैं, भारत कुछ नहीं कह रहा, सारी चीज़ें जो है ऐसा लग रहा है कि इनके मन में ये है कि अभी ईरान के लिए हम जो है अभी तुरंत पहुंच जाएं, ईरान की तरफ से लड़ना चालू कर दें। ये मूर्खता का लेवल है। हमें क्या लेना देना। वो बोले कि हमारा गेस्ट था, आपसे मांगा था उसने कि हमें सिर्फ पैसे चाहिए। अमेरिका इज एट वॉर विथ ईरान। इस घटना के एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि वी विल डिस्ट्रॉय ईरानियन नेवी, और जो वो हासिल कर चुके सारे युद्धपोत, कल के कल 16 युद्धपोत ईरान के जो थे उनको मिटिया मिट कर दिया, अटैक से खत्म कर दिया। प्लस उनका एक ये जहाज फ्रिगेट, वो हिंदुस्तान में मिलन नाम का एक नेवल एक्सरसाइज था, उसमें आया हुआ था। 74 देश इसमें शामिल थे। 48 के आसपास जो है इस तरह के युद्धपोत वहां मौजूद थे। ये कार्यक्रम खत्म हो गया 25 फरवरी को, 25 तारीख को खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर जाए। अब मालूम चला कि कल जो है इसे उड़ा दिया गया। आज थोड़ी देर पहले वीडियो डाला गया। कहाँ हुई ये घटना? हिंदुस्तान में हुई, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे हुई, हिंदुस्तान के क्षेत्र में हुई, या फिर ये कहीं और हुआ? तो पहली चीज ये कि दिस एक्सरसाइज और ये जो घटना है, ये जो वीडियो है, ये इंटरनेशनल वाटर्स का है। हिंदुस्तान, ये घटना जहां घटी उसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और वो भी ये कहां हुआ? विशाखापट्टनम से ये ईरानियन शिप ईरान के लिए निकलता है। ये श्रीलंका के बियॉन्ड, अगर आप देखिएगा तो ये हिंदुस्तान है, ये श्रीलंका है। विशाखापट्टनम से वो इधर श्रीलंका को की तरफ जाकर के, श्रीलंका के जब वो साउथ में जाता है तो गेल नाम की जगह है, वहां से 74 किलोमीटर इंटरनेशनल वाटर के अंदर। और कहाँ ये सटा हुआ है? ये श्रीलंका के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत वो वहां पे इस पे अटैक किया जाता है, टॉर्पीडो मारा जाता है और वो सिंक कर जाता है पूरा का पूरा। ये तस्वीर देखिए, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार इस तरह से किसी शिप को जो है वो गिराया गया। 130 लोग सवार थे उसके अंदर, 87 लोगों की मौत हो गई, इसकी कंफर्म हो गया। श्रीलंका वाले भागे भागे गए, 32 लोगों को जिंदा जो है निकाल के लेकर के आ गए। खैर चलिए, ये सब कहानी अपनी जगह पे है। अब हिंदुस्तान में क्या तमाशा इन लोगों ने शुरू कर दिया कि ये तो हिंदुस्तान को बोलना चाहिए। क्या बोलना है? पूरी दुनिया का ठेका लेकर के हमने बैठ रखा है। ईरान के साथ उसकी लड़ाई है, इंटरनेशनल वाटर्स के हम गार्जियन है क्या? और ईरानियंस को मालूम है कि भाई आप अमेरिका से लड़ रहे हो, आप ये कहते कि हमें कुछ दिन जो है डॉक करने के लिए
हमें विशाखापट्टनम में ही रहने दो, हम जाएंगे तो वो जो है वो खतरनाक हो सकता है। आपने ये मांगा क्या? नहीं, आप चले गए, आप लड़ने ही जा रहे थे क्योंकि उधर नेवी के ऊपर हमला हो रहा है, तो आपको एज ए थ्रेट समझ करके अमेरिका ने गिरा दिया और यहां भोंपू बजाना इन लोगों ने शुरू कर दिया कि मोदी को गालियां देना। पूरी नेवी खत्म हो गई, एयर स्पेस सरेंडर कर चुका ईरान। और हिंदुस्तान में भी अभी अभी खबर आई है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने क्या कहा, वो कह रही कि भाई जितने भी जो खाड़ी के देश हैं, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है जिसके ऊपर ईरान अटैक कर रहा है, उसको इटालियंस की तरफ से दी जा रही है क्या, एयर डिफेंस सिस्टम। पूरी दुनिया एक और दिशा में जा रही है। ये अपने राहुल बाबा और उनके चट्टे बट्टे वो अलग दिशा में जा रहे हैं। आप लगातार इस बात को कह, भाई ईरान के साथ खड़े हो जाना, भाई क्यों करना है ऐसा? तो ये घटना जो घटी है, ये अपने आप में ये बता रहा है कि ईरानियन एसेट्स जहां कहीं भी होगा वो हमारे। अच्छा, एक बात और भी है, अगर ईरान ने ये कहा होता कि हम वापस जाना चाहते हैं, आप हमें कुछ दूर और वहां तक हमें जो है आप बकायदा साथ में कुछ और भेज दो, हमें सेफली जो है वहां जाने दो, ये तो मतलब नहीं होता है कोई भी। अच्छा, गेस्ट शिप है, अरे बाबा वो आया, 48 के 48 शिप्स जो है वहां पे इस मिलन, इसमें जो नेवल एक्सरसाइज में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 25 तारीख को प्रोग्राम खत्म, हमारी जिम्मेदारी भी खत्म। आप वहां से निकले, अब आप कहां जा रहे हैं, कहां अटैक कर रहे हैं, तो वो अगर कल आप ये समझिए कि ये एक वॉरशिप है, किसी अमेरिकन वॉरशिप के ऊपर या किसी और इजरायली वॉरशिप के ऊपर या सऊदी अरब या यूएई के वॉरशिप के ऊपर अगर इससे हमला होता है। राहुल गांधी तो आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, गेस्ट शिप है इसका जिक्र नहीं है। उन्होंने साफ लिखा द कॉन्फ्लिक्ट हैज रीच्ड आवर बैकयार्ड, और इंडियन ओशन का वो जिक्र कर रहे हैं। वो ये सब क्यों नहीं बता रहे? देखिए, हमारा ये बैकयार्ड नहीं है, ये श्रीलंका का बैकयार्ड है। नाम इंडियन ओशन हो जाने से हम उसके मालिक नहीं हो जाते हैं। ये श्रीलंका का कॉल था, और ये श्रीलंका भी क्या करेगा, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ये घटना घटी, आप किसी को रोक लेंगे क्या? दो देश अपने में लड़ रहे हैं, तो ये अच्छा ये खबर, और इसलिए बहुत सारी, क्योंकि कुछ अमेरिकन जो है वो खड़े होकर के ये कह रहे थे कि भाई इंडिया जो है वो पोर्ट जो है वहाँ अमेरिकन शिप्स आ रहे हैं। हिंदुस्तान ने उसको डिनाई किया कि हम किसी को कोई मदद इस वक्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह की राजनीति करना चाह रहे हो इस पूरे दौरान, तो आप माने ये उल्टा रोटी बन सकते हैं, आखिरी रोटी खाने वाले व्यक्ति हैं। भाई दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो हमेशा ऐसी साइड को चूज करता है जो लूजर होता है? वाई टू चूज लूजिंग साइड? अब आप देखिए कि क्या कहानी है। कल 350 लेबनान के ठिकाने के ऊपर 6 किलोमीटर अंदर लेबनान के अंदर इजरायली घुस गए। आपके सारे एयर स्पेस खत्म हो गए। वहां अमेरिकन और इजरायली फोर्स जो है वो रूल कर रही है। आपके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, आपकी नेवी को खत्म कर दिया गया। और ये जो कह रहे हैं कि भाई ये जो बंदराबास और जो स्टेट ऑफ बाल्बे मंडप है उससे जो तेल आता है वो रोक दिया गया। अब ये जानकारी मैं आपको लोगों को दे दूं कि अब अमेरिका और इजराइल का उसके ऊपर कब्जा हो गया है। अब बताया ये जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर वो स्मूथली जो है वो सारे शिप्स जो है वहां से निकलेंगे, क्योंकि वहां पे बाकायदा एक छत्र राज हो गया है। ये कोई बोल रहे हैं, आप इतनी बड़ी ट्वीट कर रहे हो। आपने बताया कि ईरान ने एक टैंकर के ऊपर हमला किया, 2 टैंकर इंडियंस थे जिसको ईरान ने तबाह किया, और बिहार का एक कैप्टन मोतिहारी का वो उसमें मारा गया। आपको इंडियंस को मार रहा है ईरान, आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपको जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स नजर आती है। आयतुल्लाह खामनेई जो है वो आपको वर्ल्ड लीडर नजर आता है। तो ये जो गंदी राजनीति युद्ध के ऊपर हो रही है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे, आप देखिए कि देश के हित के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करना, गलत न्यूज़ भी देना, और जब इतनी बड़ी घटना घटी है तो उसके ऊपर आप क्या चाह रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप से जो लड़ ले? मतलब आप ये मूर्खता देखिए। आप ये चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। क्यों?
डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभी बयान दे दिया, अमेरिका के खिलाफ बयान दे दिए। क्यों भाई? इजराइल हमारा मित्र है। ये लोग कभी नहीं बोलेंगे कि ईरान के संविधान में खामनेई ने क्या डलवाया था, डेथ टू इजराइल, इजराइल को खत्म करना इनका जो है संविधान का हिस्सा है। तो ये इस तरह की बचकानी बातें, और वो भी इस मकाम पे। आप इस समय जिस तरह से भारत अपने आप को इस पूरे युद्ध के इस मैदान में अपने आप को बचा के चल रहा है, एक तो क्रेडिबिलिटी उसकी देनी चाहिए कि आप वहाँ इन्वॉल्व भी हैं, इतने सारे लोग भी हैं, और उसके बावजूद आप सबके साथ रिश्ते बनाने में, आप मेंटेन करने में, क्योंकि ये युद्ध है, कभी भी छलक सकता है। ऐसे समय में खास करके जो देश के नेता हैं उनको मुंह बंद करके रखना चाहिए। ऐसी बातें मत कीजिए जिससे भारत का नुकसान हो। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ईरानी युद्धपोत आइरिस देना पर अटैक किया गया, लेकिन इसको लेकर राहुल गांधी गलत जानकारी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार को घेरा और एक बार फिर से पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड की बातें राहुल गांधी की तरफ से की गई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।